स्टूडेंट्स हम उसके आगे देखते हैं। यहाँ पर वन मोर क्वेश्चन इज देयर। दैट्स क्वेश्चन इज हाउ वेर द स्लेव्स treat at their time? That the answer is the wicked master his slave and often whip them. Whip यानी मारना पीटना. And also that one more, the slaves were forced to work for their master. अपने मालिकों से वहाँ पर काम करने के लिए उन्हें और ज़्यादा वहाँ पर परेशान किया जाता था. That the next passage is now although Androclus had once run away, he was not a coward. Coward यानी डरपोक. वहाँ पे ब्रेव का ऑपोजिट वर्ड जो है बच्चों क्या होगा? कावर्ड. नाउ ऑल्दो एंडोक्लस हैड दस रन अवे, वहाँ से एंडोक्लस जो है वहाँ पे भागने में क्या होता है? कामयाब होता है. ही वॉज नॉट कावर्ड. एंडोक्लस जो है डरपोक नहीं था. ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. टुक यानी लेना. टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक. विच फॉर्म? सेकेंड फॉर्म इज टुक. शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. वहाँ पे वन मोर इज क्वेश्चन इज देयर नाउ. वेयर इज एंड्रोक्लस टेक अ शेल्टर? वेयर इज? इन अ फॉरेस्ट. एंड्रोक्लस ने कहाँ आश्रय लिया था या कहाँ वो रह रहा था? एक फॉरेस्ट में. उसने वो भागकर वहाँ से अपने मालिक से वहाँ से जब गया था तो ही टुक अ शेल्टर. शेल्टर यानी आश्रय. इन अ फॉरेस्ट. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट. नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. एंड्रोक्लस जो है वहाँ पे जंगल में जो जंगली जानवर थे जो रोम यानी घूमना, यहाँ से वहाँ घूमना, जो जंगली जानवर जंगल में घूमते थे उनसे एंड्रोक्लस को बिल्कुल भी डर जो है वहाँ पे लगता नहीं था. द फॉरेस्ट. वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली पशु या जंगली प्राणी. वाइल्ड यानी जंगली. बीस्ट यानी खूंखार प्राणियों से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था जो जंगल में वहाँ पे घूमते थे. He did not mind that he had no roof over his head. उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं आई थी कि उसे उन प्राणियों से डरना चाहिए या वो प्राणियों से उन प्राणियों से उसे खतरा हो सकता है. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. उसे उन प्राणियों से डर लगने के बजाय उसके दिमाग में बस यही बात थी. ही वॉज फ्री दैट ही वॉज हैप्पी. हैप्पी का अपोजिट वर्ड मैंने अभी बताया था. हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? अनहैप्पी. दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेयर एवर ही विश. उसकी जहाँ इच्छा थी, जहाँ वो चाहता था वहाँ वो भी जा सकता था बिना किसी के रोक टोक से. और इसी बात में उसे क्या थी? खुशी थी. वो वहाँ से जंगली इसीलिए वहाँ पर देखो आया है ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड. उसके दिमाग में उन प्राणियों के प्रति खतरा भय बिल्कुल भी नहीं आया. बस वो इस बात से खुश था. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wish. वो उससे इस बात से खुशी थी कि वो उसका मन चाहा वो कहीं भी वहाँ पे जा सकता था. That next
One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with the lion. His first reaction was to turn and flee. Flee यानी भागना, run away. One day as he was wandering यानी घूमना. Where he was wandering? He was wandering in the forest. Who was wandering? Androclus was wandering. Where is? In the forest. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. एक दिन की बात है जब वो वहाँ पर जंगल में घूम रहा था एंड सडनली क्या है? अचानक से. और ये एडवर्ब है. जब ly का प्रत्यय लगता है तो वो वर्ड्स कौन सा रहता है बच्चों? एडवर्ब रहता है. कौन सा रहता है? एडवर्ब है वो. सडनली ly जब उसे लगा तो क्या है वो? एडवर्ब. केम फेस टू फेस विथ अ लायन. फेस टू फेस यानी आमने सामने. हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली. उसकी रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया. उसका रिएक्शन सबसे पहले क्या था कि मैं मुड़ूँ. वॉज टू टर्न यानी मुड़ना एंड फ्ली यानी भागना. रन अवे वहाँ से भाग जाओ. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम. बट का अर्थ क्या है? लेकिन, परंतु. देन यानी बाद में. ही सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ. That the lion had not moved on seeing him. उसने देखा कि उसे देखने के बाद भी लायन ने वहाँ से बिल्कुल भी वो मुड़ा नहीं या दौड़ कर या उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए वहाँ पर लायन जो है वहाँ पर आया नहीं. He saw that had not moved यानी मुड़ना या चले ऑन seeing him. seeing यानी देखना. सी को ing फॉर्म वहाँ पर लगाए. हिम यानी उसे. ही क्या है? प्रोनाउन है. किसके लिए आया है वहाँ पर? ही एंड्रोक्लॉस के लिए. इट नाइदर ग्रोल नॉर रोर. ग्रोर यानी चिल्लाना. शेर की दहाड़ होती है नहीं. ना ही शेर ने दहाड़ मारी, ना ही उसने अपनी आवाज़ से चिल्लाना या गर्जना की. इट नाइदर ग्रोल नॉर रोर. ना ही उसने जोर से गर्जना की, ना ही वो चिल्लाया. इन फैक्ट इट लुक एट पेशेंसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन. पेशेंसली यानी इन अ पीटियस मानर, मतलब दया की भाव से या दया की भाव से वो जो है दर्द भरी नज़रों से. इनफैक्ट मतलब वास्तवता में, रियलिटी में क्या हुआ था? इनफैक्ट इट लुक एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन. बल्कि उसकी हालत देखकर ऐसा लगा था कि वो बहुत ही मुसीबत में है या उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. ग्रेट पेन यानी क्या? उसे दर्द हो रहा था. पेन यानी दर्द होना. Androclus paused and then he moved very cautiously towards the lion step by step. और शेर की ऐसी हालत देखकर एंड्रोक्लस पॉज यानी रुक जाना. वहीं पे वो वहाँ पर रुक जाना. हु इज एंड्रोक्लस पॉज. देन ही मूव वेरी कॉशियसली यानी सावधानी से. केयरफुली, इट्स वेरी केयरफुली. कॉशियसली यानी सावधानी से.
टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप यानी धीरे धीरे चलते हुए। अभी स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक कदम रखते हुए, मतलब एक कदम फूक फूक कर रखते हुए, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। द लायन मोन एंड whimper, प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से। द लायन मोन, मोन यानी दर्द भरी आवाज़ निकालना। लायन जो है बहुत ही दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था। एंड विम्पर, विम्पर यानी क्राई पेनफुली, मानो शेर जो है वहाँ पर क्या कर रहा है, रो रहा है और बड़ी ही उसकी आवाज़ से ऐसा महसूस हो रहा है कि ही सेज प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर देखेंगे तो इट्स एक्स्ट्रा, यहाँ पर प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आई सीम टू से, उसकी आँखों से ऐसा लग रहा था कि द लायन से दैट प्लीज़ हेल्प मी, वुड सेड एंड्रोक्लस को ऐसा लग रहा था शेर की आंखें देखकर कि वो उसकी मदद मांग रहा है। When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. When Androclus drew near मतलब उसके नज़दीक आना। The lion lowered its head and began to lick its paw. paw यानी पंजा, lick यानी चाटना। अभी शेर जो है उसे बोलना आता था क्या? नहीं। तो इसीलिए वो अपनी भावना या अपनी परेशानी जो है वहाँ पर इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ, उसका पंजा पैर को चाट कर, पंजे को चाट कर अपनी उसे मदद करने के लिए वहाँ पर वो बोल रहा था। देन एंड्रोक्लस सॉ दैट द लायंस पॉ वॉज wounded, sore and swollen. तभी एंड्रोक्लस ने देखा, सॉ यानी देखना, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, दैट द लायंस paw was wound, sore and swollen. swollen यानी सूजना। वहाँ पे उसने देखा कि उसका पंजा जो है, उसका पैर जो है कट गया है, वहाँ से खून आ रहा है, बहुत घाव उसे हुआ है और वहाँ पे सूजन भी आई है। So that lion is a great pain because the lion's paw was wounded, sore and swollen. Swollen यानी सूजना। On a leisure On a closer look, Androclus noticed that big thorn had perched on one of the lion's toes. तभी एंड्रोक्लस ने देखा कि उसके एक अंगूठे को बड़ा ही घाव हुआ है या कट गया है। बिग थ्रोन यानी कट डाना, हैड pierced one of the lion's toe. So this is the cause of lion's distress, thought Androclus. डिस्ट्रेस यानी ग्रेट ट्रबल या परेशानी में होना। तो एंड्रोक्लस को ऐसे लगा कि इसी वजह से लायन जो है क्या लायन को पेन हो रहा है या उसे मुसीबत हो रही है, अपना मतलब उसका पैर कट जाने से, पैर की उंगली कट जाने से उसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी ट्रबल, परेशानी। Swimming up all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. Swimming up यानी trying to breathe.
मतलब अपनी बहादुरी दिखाते हुए, अपना साहस दिखाते हुए। स्विमिंग अप ऑल द करेज, करेज यानी साहस, स्विमिंग अप ऑल द करेज यानी बहादुरी दिखाते हुए। एंड्रोक्लॉस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, और बड़े ही सावधानी से उसके घाव को वो ठीक करने का, सीने का प्रयास जो है वहाँ पर करता है। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, और मन ही मन वहाँ पर एंड्रोक्लॉस को डर भी इस वक्त बात का लग रहा था। अफ्रेड यानी डरना। ही वॉज अफ्रेड, हु वॉज अफ्रेड, एंड्रोक्लॉस वॉज अफ्रेड। किससे डर रहा था? लायन से डर रहा था। ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ ही टच द इट्स स्वोलन पॉ, अगर उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर मैंने उसे सूजन आए हुए, अगर उसके पंजे को या पैर को मैंने छू लिया तो देन सडनली लायन अटैक हिम, लायन जो है उसके ऊपर अचानक से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, इंटेंशन यानी पर्पस, हेतु, उद्देश्य। लेकिन लायन ने या शेर ने, प्राणी भी देखिए मनुष्य की भावनाओं को समझते हैं कि कौन सा मनुष्य या कौन सा व्यक्ति जो है उनके साथ किस प्रकार से या किस उद्देश्य से उनको छू रहा है या किस उद्देश्य से उनके साथ बर्ताव कर रहा है। सो द लायन, बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना, हिज गुड इंटेंशन, गुड यानी अच्छा, इंटेंशन यानी हेतु अथवा उद्देश्य। एंड्रोक्लॉस, लायन ने उसका हेतु या उद्देश्य जो है वहाँ पर उसने समझा था कि व्हाट द इंटेंशन टू एंड्रोक्लॉस। यहाँ पर एक पर्सनल रिस्पॉन्स का प्रश्न मैं यहाँ पर बताती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड्रोक्लॉस, एंड्रोक्लॉस विषय ही, एंड्रोक्लॉस के बारे में आपको क्या लगता है? जैसे मैंने यहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ बताई थी वो आप उसमें लिख सकते हैं। एंड ही वॉज, किस प्रकार से उसने उसकी यहाँ पर लायन की मदद की, ये भी हम इस पैराग्राफ में या इस पेज में बता सकते हैं। दैट राइट योर ओन एक्सपीरियंस, write your own experience in sentence about the following: the condition of slave in ancient Rome, मतलब पुराने ज़माने में गुलामों की, what the condition in ancient India या ancient countries, प्राचीन देशों में या प्राचीन काल में स्लेव्स की क्या परिस्थिति थी, इसके बारे में आपके विचार जो है आप लिख सकते हैं। दैट द बेस ऑन दिस लेसन। अंडरस्टैंड नाउ?